जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से। जावेद साहब, वक़्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वाले जानते हैं कि हम सियासत पर गुफ्तगू करते हैं, समाजी मौज़ूआत पर भी बात करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम मईशत पर भी साथ-साथ ज़रूर बात करें, क्योंकि ये वो इश्यू है जो तक सियासत से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ है, मौजूदा हालात से भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और ख़ास तौर पर जब भी कभी फ्यूचर की कोई प्रोजेक्शन आती है कि आइंदा पाकिस्तान के क्या माशी हालात होंगे, तो उसमें जो है वो दिलचस्पी लेनी पड़ती है। तो जावेद साहब, आज मेरी नज़र से एक खबर गुजरी जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि फ्लैश हो रही है। गोल्डमैन सैक्स एक आलमी इदारा है जो रिसर्च करता है, प्रोजेक्शंस करता है मईशत के हवाले से। उन्होंने एक नया रिसर्च पेपर शाया किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2075 में पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी माशी कुव्वत होगा। यानी आज से जब हम 2022 में बात कर रहे हैं, तकरीबन 53 साल के बाद, और छठी कुव्वत होगा, यानी चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया और नाइजीरिया के बाद छठे नंबर पर पाकिस्तान का नंबर होगा। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने शराइत बड़ी कड़ी लगा दी हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसीज़ दुरुस्त हों और आपके जो इदारे हैं वो दुरुस्त काम कर रहे हों, अपनी जगह मौजूद हों, मजबूत हों। तो ये शर्त लगा के तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पंजाबी में कहते हैं कि खोता खूह में डाल दिया है गोल्डमैन सैक्स ने, क्योंकि शायद उनको भी पता है कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें तो होने नहीं लगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, मैंने आपको आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर इसलिए कहा है कि ये आपसे रिलेटेड एक मौजू, जिसमें आप, क्योंकि अब आप जर्नलिज्म के साथ-साथ रिसर्च और इन चीज़ों के ऊपर भी हम्म। बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, आप स्टूडेंट्स भी हैं, सब कुछ। देखिए, एक इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है, हम्म। वो ये है कि ये क्या रिसर्च कराते हैं, ये स्टडीज़ वाले लोग, और ये असल रिसर्च तो साइंटिफिक होती है। ये हम्म। तो ख़यालात, वाक़यात, मुस्तक़बिल और इन चीज़ों के ऊपर जो रिसर्च होती है, वो कहानी। पता नहीं आप दिल में आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, कभी कभी हम खुद इसके भी अंदर यही जो बातें करते हैं वैसे। देखें, जब आपके वेरिएबल्स क्या हैं, पॉपुलेशन, आपका एक वेरिएबल क्या है जी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, वाटर स्कार्सिटी, इस हम्म। किस्म की जो, और ये सारी फ्यूचर के बेस्ड करती है। मुझे ये बताएं आप, ये जो सैलाब आया अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मुतासिर हुआ है, उससे पहले क्लाइमेट चेंज के ऊपर कभी ऐसी कोई ऐसी इतनी बड़ी डिबेट कहीं चल रही थी यूएन के अंदर या कहीं और, कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है? उसके बाद कहानियां चल पड़ी हैं कि भाई अब ये, आज हम इसके इफेक्टिव हुए हैं, बाद में कोई और मुल्क हो सकता है, तो इसमें हमारा कसूर नहीं था, ये कहानियां। चलें जी, इनकी रिसर्च की कदर करके, क्योंकि डिस्कस बहुत हो रही है, तो अगर हम आगे चलते हैं कि 2075, एक तो बहुत दूर की घोड़ी आए हैं वो साहब। ये हाँ, ये और बात है कि उनकी रिसर्च एक हिट हो गई है, डिस्कस हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मुल्क उन्होंने छठी साइड पे ले, नाइजीरिया के बाद, इजिप्ट के बाद, इजिप्ट से खैर हम पहले हैं। देखिए, ये समझ में आने वाली बात तो है ना। अब फर्ज करें मैं आपसे ये कहूं कि जी, अगर आप हेल्दी ईटिंग करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी सेहत अगले 50 साल में दुरुस्त रहेगी, तो ये बात समझ में तो आती है। लेकिन अगर आप जो है वो अपना बेड़ा गर्क करने पे खुद ही तुल जाएं और हर वो हरकत करें जिसकी वजह से वो जो मुस्तकबिल के अहदाफ हैं वो हासिल ना हो सके, तो फिर किसी का क्या जाता है। अब जैसे हम, हमारे सामने मिसालें, हम 50 साल पीछे चले जाते हैं। जब हम, जिस जमाने के बारे में हम सुनते हैं कि हमने जर्मनी को कर्जा दिया था, हमने यूएई की एयरलाइंस जो है उनको खड़ा किया था, कोरिया जो है वो हमारा माशी प्लान लेकर गया था, यानी हम उस रास्ते पर चल रहे थे जिस पर हम आज शायद 2022 में मौजूद हो सकते थे। लेकिन हमने उस रास्ते को छोड़ दिया और उसके नुकसान भुगते।
अब अगर हमने दोबारा उस रास्ते पर आना है, तो ज़रूरी है कि हम अब उन बेसिक्स की तरफ वापस जाएँ, जिनकी तरफ ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? 2 बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि जब हमारे ये हम छठा बड़ा माशी मुल्क होंगे, तो हम आबादी के लिहाज से भी शायद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुके होंगे, क्योंकि 40 करोड़ आबादी की प्रोजेक्शन है 2075 तक कि हम अगले 50 साल में हमारी आबादी डबल हो जाएगी। इस वक्त हम 22 करोड़ हैं। दूसरा, क्या हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार हैं बाय पार्टिजन मैनर में, यानी तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो उसमें अपने आइडियाज पुल इन करें और अपनी कोशिश करें एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय। आपने ये सी पैक के मामले में आपने देख लिया था कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो पीटीआई इल्जाम लगाती थी कि जी ये इसमें पैसे खा गए। पीटीआई की हुकूमत आई थी तो नून लीग ने इल्जाम लगाया कि पीटीआई ने उसको स्लो डाउन कर दिया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और जब अब चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात करते थे तो वो कहते थे कि जो कुछ हम चाहते हैं पाकिस्तान के पास तो वो कैपेसिटी ही नहीं है कि उसको डिलीवर कर सके। देखिए, आपने 2 क्वेश्चन रेज़ किए हैं, एक तो पॉपुलेशन से रिलेटेड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बहुत मुहिम चली हैं, अब भी चल रही हैं, चलती रहती हैं। उनका कितना एक असर होता है? हमारे यहाँ अफ़सोस के साथ एक ये आपका ज़्यादा दूर ना जाएँ, पोलियो जो है, पोलियो का अभी आप कुछ इलाकों में जाएँ, ख़ुसूसन केपीके के और इसी के साथ बलूचिस्तान के। वहाँ जाते हुए लोग डरते हैं कि यार किस तरीके से हम इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रॉप्स को। वो मानते ही नहीं है और इस चीज़ को। पिछले साल हमने खुशियां मनाई थी इस बात पर कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया और इस साल दोबारा वो केसेस आने शुरू हो गए। और केसेज़ आना शुरू हो गए और पिछले दिनों एक एपिसोड भी हो चुकी है जो एक बस के अंदर वो बिल्कुल। पोलियो के वो लोग बैठे थे और दो उनके तीन जगहों पे वो हुए हैं ऐसे वाकयात। जी, बिल्कुल। अच्छा एक तो हो गया फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ये मुश्किल है, इसको किसी तरीके से रोकना इसके लिए अब अगर नहीं रोक सकती तो इसके लिए इंतज़ामात क्या हैं? इंतज़ामात पे फिर नज़र पड़ती है हुकूमतें, हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं। अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल देखें, वो केपीके हुकूमत, पंजाब हुकूमत एक साइड पर एक पार्टी के पास है, दूसरी पार्टी के पास फेडरल गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, वो गिराने के लिए खड़ी हैं। कोई कह रहे हैं इलेक्शन कराएँ। तो हुकूमत ये इस टाइम सियासी जो इस्तेहकाम नहीं है मुल्क के अंदर। ये अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी चलें जी अहम बात जमहूरियत है। कहते हैं माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम, लॉ एंड ऑर्डर पहली शर्त है। अच्छा इसको अगर हम आइडियली देखें ना बहुत अच्छा काम जी, जमहूरियत का पहिया चल रहा है। जमहूरियत का पहिया ये चल ज़रूर रहा है लेकिन ऐसे नहीं लगता कि वो सरफ़ेस के साथ टच है, कि हम्म। भई आगे बढ़े। वो ऐसे लगता है कि हवा में कोई घूम रहा है कि नीचे नहीं चल रहा, वो ऐसे सिर्फ़ घूम ज़रूर रहा है हम्म। जमहूरियत का पहिया जो। अच्छा दूसरी बात आपने एक एंटी तो क्लॉकवाइज पॉपुलेशन घूम रहा है। जी। दूसरा आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा-सा अगर आप ये देखें ना हमारे यहाँ जो सैलाब आए हैं, हम्म। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्होंने कहा है कि हमें $30 बिलियन चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, तो वो उन्होंने कहा दूसरे मुल्कों ने कि ठीक है, बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं, बड़े अच्छे जवाब लेके आए हैं, ज़रा सर्वे तो दिखाएँ अपने कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कुछ हुआ है। उनके पास हमारी हुकूमत वालों के पास कोई सर्वे मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा बस काम कर रहे हैं, असल में पानी रिसीड नहीं हो रहा सही तरीके से। तो ये जो सारी आइडियली जो बातें हैं ना छठी हम बन जाएँगे, इसको ये भी कह सकते हैं कि छठी कुव्वत बन जाएँगे। माशी कुव्वत बनना का मतलब यही है कि हम एक छठी कुव्वत बिल्कुल। दुनिया के अंदर इकोनॉमी का बन दुनिया है सकते हैं। बिल्कुल आजकल। तो उसके लिए बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत है, हम्म। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और खुश आइंद है उन्होंने
पाकिस्तान का नाम इस तरीके से आगे लेके आए हैं, मतलब इसको उन्होंने हम नाम ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाई है कि ये आपका पोटेंशियल है जिसको आप हासिल कर सकते हैं अगर आप कोई बंदे के बच्चे बन जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे कोई इस तरह के देखिए ख्याले हैं। 104 ममालिक में उन्होंने छठा हमको हम्म। छठे पे हमें रखा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि ये और और वाक़ई हुकूमत की और हुक्मरानों की आँखें खुलनी चाहिए और कम से कम इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। इसके लिए जरूरी ये है कि हर हुकूमत जब आए तो वो वहां से काम शुरू करे जहां से पिछली हुकूमत छोड़ के गई है। तो पॉलिसियों का तसलसल बड़ा जरूरी है, बजाय इसके कि आप हर 5 साल में और हर 3 साल के बाद जो है वो हुकूमतों को गिराने की और नए सिरे से जो है वो पहिया इन्वेंट करने की कोशिश करें। अगर ये काम इसी तरह से चलता रहा तो फिर हमारे यहाँ जो है वो यही कहानी जो 50 साल में 60 साल में हम देखते रहे हैं, अगले 50 साल के बाद भी यही कहानी होगी। तब्दीली कोई नहीं आएगी। बहरहाल उम्मीद का दामन जो है वो थामे रखना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। जावेद साहब, वक्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।